नमस्कार। आर के सोनी म्यूजिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तबला वाद्य यंत्र के विषय में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। भारतीय संगीत में तबले की अहम भूमिका है। चाहे वह गायन हो, वादन हो या फिर नृत्य हो, संगीत की तीनों विधाओं में तबले की भूमिका रहती है। या मैं कहूँ कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो, उपशास्त्रीय संगीत हो या फिर सुगम संगीत हो, संगीत की इन तीनों विधाओं में तबले की अहम भूमिका रहती है। अर्थात ये विधाएं तबले की संगत के बिना अधूरी सी प्रतीत होती हैं। तबले का आविष्कार 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो द्वारा किया गया। एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि जब अमीर खुसरो ने पखावज को दो हिस्सों में बांटा और एक को दाएं तरफ रखा और दूसरी को बाएं तरफ रखा और इनको रखकर उन्होंने बजाया। बजाने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई अचानक उनके मुंह से निकला, तब भी बाजा। जी हाँ, तबले का यही सबसे पहला नाम था, तब भी बाजा। तब भी बाजा से इसका नाम तबल रखा गया और तबल से होते होते इसका नाम तबला रखा गया। आज ये वाद्य तबला वाद्य यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यह वाद्य अवनद्ध वाद्यों की श्रेणी में आता है। अब मैं इसके अंगों के विषय में या इसके भागों के विषय में कुछ बता रहा हूं। जो आप देख रहे हैं, एक भाग मेरे दाएं तरफ रखा हुआ है और एक बाएं तरफ रखा हुआ है। दाएं तरफ वाले भाग को मदीन या दायां कहा जाता है और बाएं तरफ वाले भाग को डुग्गी या फिर बायां कहा जाता है। दाएं तरफ वाले की आवाज कुछ इस तरह से आती है और बाएं भाग की आवाज और इन दोनों की आवाज। तो अर्थात ये भाग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और इन दोनों भागों को मिलकर ही जो है तो तबला वाद्य यंत्र बना है। अब मैं आपको दाहिने तबले के अंग बता रहा हूं। आप देख रहे हैं कि इसका आकार, तो इसके आकार को प्रदान किया है इसके चट्टू ने। तो यह चट्टू लकड़ी का होता है। यह शीशम, आम या फिर सबसे अच्छा चट्टू जो माना जाता है वो विजय साल की लकड़ी का माना जाता है। इसकी ऊंचाई 6 से 9 इंच तक की होती है और ये अंदर से खोखला होता है। इसके सबसे ऊपर वाला जो भाग है यह पुड़ा होता है, पुड़ा। तो इसे पुड़ी भी कहा जाता है। ये बकरे के चमड़े से बना होता है। इसके 4 भाग होते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये काले रंग की एक शाही है। ये काले मसाले से बनी होती है और तबले की मदीन के बीचों बीच होती है और ये इसकी आवाज़ को मधुरता प्रदान करने के काम आती है। उसके बाद एक खाली स्थान है जिसे मैदान कहा जाता है और इसे लव भी कहा जाता है। ये भी आवाज़ को अच्छा बनाने में सहायक होता है। उसके बाद ये आप चमड़े की पट्टी देख रहे हैं कि जो चारों तरफ से पुड़े के लगी हुई होती है। तो ये भी इसके आवाज़ को बैलेंस करने के लिए काम आती है और इसी पे तबले का प्रारंभिक अक्षर जो होता है ना, तो वो बजता है। और इसके बाद एक चमड़े की गोल माला सी होती है जिसके अंदर 16 छिद्र होते हैं जिन्हें घर कहा जाता है। इसे गजरा कहते हैं, गजरा। तो इसके अंदर से बदियां गई होती हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं बद्धियाँ। ये भी
चमड़े से बनी होती हैं और ये तबले को या तबले के पूड़े को कसने में सहायक होती हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं लकड़ी के छोटे छोटे गुटके, जिन्हें गट्टे कहा जाता है। इनकी संख्या 8 होती है और इन्हीं के द्वारा मदीन को स्वर में मिलाया जाता है। जब हथौड़ी से इन्हें ऊपर से नीचे की तरफ प्रहार किया जाता है तो स्वर तो चढ़ता है, और जब नीचे से ऊपर की तरफ प्रहार किया जाएगा हथौड़ी से तो स्वर उतरेगा। अच्छा, ये आवश्यक है कि एक घर की एक बद्धी का गट्टे पे होना आवश्यक है। अर्थात अगर मैं कहूँ कि गट्टे पे कम से कम 2 बद्धियों का होना आवश्यक है। इनकी संख्या 8 होती है और घर गजरे में 16 होते हैं। अब मैं देखूं कि इसके नीचे ये चमड़े की गोल माला होती है जिसे इंड्री कहा जाता है। ऊपर से बद्धियाँ गजरे में गई होती हैं और नीचे से इंड्री में गई होती हैं। तो भले ही बद्धियाँ मदीन को कसती हों, किंतु इसको स्वर में मिलाने के लिए तो गट्टों की अहम भूमिका रहती है, इसलिए इसके हर अंग का अपना एक महत्व है। अब सबसे नीचे ये भाग आ जाता है पेंदी, और इसे गुडरी भी कहा जाता है। ये जमीन पे रखा जाता है और इसे रिंग के ऊपर रखा जाता है। अब हम बाएं तबले की तरफ, बाएं भाग की तरफ चलते हैं। इसे डुग्गी कहा जाता है। तो इस मदीन के और डुग्गी के आकार में काफ़ी फर्क है। डुग्गी मदीन की अपेक्षा अधिक बड़ी होती है और मोटी होती है। ये धातु की बनी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, पीतल की, तांबे की, एल्युमिनियम की, और पुराने समय में तो डुग्गियाँ मिट्टी की भी होती थी और लकड़ी की भी देखने को मिलती थी, किंतु आजकल धातुओं की ही बनी डुग्गियों का प्रचार है। डुग्गी के सबसे ऊपर वाले भाग में पुड़ा होता है। इसमें मदीन की भांति एक शाही लगी होती है, किंतु इसकी शाही का रख रखाव अलग होता है। इसमें एक तरफ से मैदान को अधिक छोड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से मैदान को कम छोड़ा हुआ है। तो जो अधिक छोड़ा हुआ भाग है वो अपनी तरफ होना चाहिए वादक के, और जो कम छोड़ा हुआ है वो उससे अलग होना चाहिए, क्योंकि वादक की हथेली जो है ज़्यादा छोड़े हुए मैदान पे रहेगी, और जो उंगली से जो गे बजाना है उसको वो कम छोड़े हुए स्थान पर बजाता है वादक। इसके बाद इसमें मैदान होता है। मैदान का आकार मैंने आपको बता दिया है कि चारों तरफ से समान नहीं होता है, कुछ अलग अलग होता है। जहाँ पे शाही कम छोड़ी होती है वहाँ से मैदान का आकार कम रहता है, और जहाँ से शाही ज़्यादा छोड़ी होती है वहाँ से आकार इसका अधिक रहता है। उसके बाद इसकी चांटी होती है जो कि चारों तरफ से लगी हुई है। ये भी इसकी डुग्गी की आवाज़ जो है उसको अच्छा करने में सहायक होती है। उसके बाद इसमें भी मदीन की भांति गजरा होता है, जिसके ऊपर से और नीचे से बद्धियाँ गई होती हैं। इसमें भी 16 घर होते हैं। इसके बाद मैं बात करूं तो इसमें बद्धियाँ होती हैं जो कि ऊपर से गजरे में गई होती हैं, और नीचे से जो आप देख रहे हैं इंड्री में गई होती हैं। दोनों के माध्यम से बद्धियों को कसा जाता है। तो इंड्री भी आप देख रहे हैं कि ये गोल चमड़े की माला है, और सबसे नीचे वाला जो भाग है वो इसका होता है पेंदी। ये ज़मीन में रखने के काम आता है। और डुग्गे को भारी बनाने के लिए कुछ वादक या कुछ कलाकार डुग्गे में शीशा भी भरवाते हैं, ताकि उसका वज़न जो है बढ़ जाए और वो हिले ना, और जिसके कारण इसकी आवाज़ भी अच्छी हो जाती है। अच्छा, अब मैं बात करूं तो तबले के पूड़े जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कलकत्ता
का पूड़ा, बनारस का पूड़ा या उदयपुरी पूड़ा, वो वादक अपनी रुचि के अनुसार तो चूज़ करते हैं कि उनको कौन सा पूड़ा चाहिए। तो ये तबले के अंग थे, आप इन्हें ध्यान से सुनिए, समझिए। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।